पहली सीटी में लड़की का ध्यान आकर्षित करना, दूसरी सीटी में लड़की का ध्यान अपनी तरफ पूरी तरीके से केंद्रित कर लेना, और तीसरी सीटी में लड़की को अपनी पास बुला लेने का सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ प्रेशर कुकर में है। ये आके ही मिलती रहेगी, उठ जा, थोड़ा काम वाम कर ले। बहुत चक्कर आ रहा है, बहुत तबीयत सी खराब लग रही है। क्यों, क्या हो गया? विटामिन पी की कमी है। विटामिन पी, ये क्या होता है? यानी पैसा। पैसा होली आने वाली है, इतने पुराने भी कपड़े मत पहनना कि कोई रंग लगाने की बजाय हाथ में रोटी देकर चला जाए। तुम्हें पता है अपने पड़ोस वाले शर्मा जी कोमा में चले गए। अरे वो पैसे वाले हैं, कहीं भी जा सकते हैं। हमारा देखो, हमेशा घर में पड़े रहते हैं। क्या नाम है आपका? खुशी। अच्छा, आप रहती कहाँ पे हो? दिल्ली में। ठीक है, मैंने तो सुना था खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। लापता हुआ, तुमने शादी कर ली। मैंने इंतजार किया था, सबर तो नहीं किया था ना। तो थोड़ा चक्कर में बुढ़िया हो जाए। I do. Say I love you. Say you. Me. No, you. Me. No, you. Me. यार एक बात बताओ, ये मोबाइल में दरवाजा कहाँ होता है? मेरे घर वाले बार बार यही बात कहते हैं, घुस जा मोबाइल में, घुस जा। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? पहले तो तू ये बता, तुझे राजा किसने बनाया? मेरे हाथ पीले होने वाले। अरे वाह, पार्टी। आज रात को मैं बेसन के पकौड़े बनाऊंगी। घर में हमें घरवाली से 2 टाइम का खाना मिल जाता है, वही हमारे लिए काफी है। और क्या, इज्जत का अचार थोड़ी डालना है। लगता है हमारी पड़ोसन भी रोज रोज नहीं नहाती है। तुम्हें कैसे पता? देखो ना, 5 दिन हो गए पर बाल सुखाने नहीं आई छत पर। अरे कुंवारो, ये जो तुम शादी करने को मरे जा रहे हो ना, कान खोल के सुन लो, शादी के बाद जीने को तरस जाओगे। सवा यार, एक बात बता, ये गांधी जी के सर पे बाल क्यों नहीं थे? क्योंकि वो ना हमेशा सच बोलते थे। ओहो, अब समझा, तुम लड़कियों के बाल इतने लंबे क्यों होते हैं? भर झूठ बोलती हो तुम, मुंह भर भर के झूठ बोलती हो। किसी किसी के तो यहाँ तक पहुँच जा। हे भगवान, मेरी उम्र भी मेरे पति को लग जाए। अच्छा, तुम्हारा मतलब है तुम जवान रहो और मैं बूढ़ा हो जाऊं। बेबी, आज क्या है? फ्राइडे। वेरी फनी। चलो बताओ आज क्या है? हैप्पी एनिवर्सरी। नहीं बाबा। तुम्हारे पापा का बर्थडे। लाओ बात करता हूँ। नहीं प्रशांत, तुम मजाक कर रहे हो ना? सच बोलो, चलो क्या है आज? कुत्ते का बर्थडे। नहीं। मौसी का बर्थडे। नहीं। भाई की फिल्म। प्रशांत, तुम्हें सच में याद नहीं आज क्या है? शीला दीदी का बर्थडे। हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी। 2.5 साल हो गए हमारी शादी को। 2.5 साल एनिवर्सरी। कौन मनाता है, पागल हो क्या? कहीं मेरा बर्थडे तो नहीं है? भूल गए ना तुम, भूल गए, फिर से भूल गए यार। आज मेरा बर्थडे, मुझे तो बात ही नहीं करनी तुमसे। कैसे रहेगा तुम्हारा बर्थडे यार? उम्र कहाँ बढ़ रही है तुम्हारी? मतलब? देखो खुद को देखो, 22 की लगती हो, अगले साल 21 की लगोगी। सोसाइटी के बच्चे तुम्हें दीदी बुलाते हैं और मुझे अंकल बुलाते हैं। इतना बुरा लगता है। मैं ग्रीन टी पी रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम रोकोगी नहीं, मैं आप भी जा रहा हूँ। अरे नहीं, मैं जा रहा हूँ। जिंदगी मौत ना बन जाए, बच गया। संभालो यारो। खिड़की से देखा तो रास्ते पे कोई नहीं था। इरशाद। खिड़की से देखा तो रास्ते पे कोई नहीं था। वाह वाह। रास्ते पे जाके देखा तो खिड़की पे कोई नहीं था। दुनिया बनाने वाले क्या थे, बहुत बढ़िया, बड़े आदमी बन गए। देखो, अगर तुमने अब मुझसे बात नहीं की ना, तो मैं 10 तक गिनूंगी और जहर खा लूंगी। 1 2 3 4
अबे रो ही रही हो, आगे भी तो गिनो। शुक्र है आप बोले, वरना मैं जहर खाने ही वाली थी। मैम, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। छुट्टी तो मैं दे दूंगी, पहले ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था? हो सकता है कि बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी ना दी हो। पप्पू, कितने दिन की छुट्टी चाहिए? मम्मी जी, खाना लगा दूं? नहीं शेरनी बेटा, आज मैंने ना घर की सुख शांति के लिए व्रत रखा है, इसलिए आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी, ठीक है? वाह यार, मेरी सासू माँ कितनी अच्छी है, उन्होंने घर की सुख शांति के लिए आज व्रत रखा है, भूखी रहेंगी वो। मम्मी जी, आपने सुबह से कुछ खाया? हाँ शेरनी बेटा, बस मैंने थोड़े से सेब खाए थे, थोड़े अंगूर खाए थे, एक अनार खाया था बेटा, पपीता खाया था, और ना साबूदाने की खिचड़ी खाई थी, आलू का हलवा खाया और फाफड़े के पकोड़े खाए थे बेटा, आलू की सूखी सब्जी भी खाई थी, और साथ में ना बेटा मैंने दूध पिया था। अब एक काम कर बेटा, मेरे लिए ना 1 गिलास जूस बना दे, कहीं मुझे कमजोरी ना आ जाए बेटा। एक्स्ट्रा पेन है? नहीं है। एक्स्ट्रा पेन है? नहीं है, और अगर आप पूछा तो थोड़े से सर फोड़ दूंगी। हथौड़ा है तुम्हारे पास? नहीं। तो फिर ये बताओ, एक्स्ट्रा पेन है? मम्मी जी, शादी से पहले आपने कभी बताया नहीं कि आप चाय भी पीते हो। तूने कौन सा पहले बताया था कि तू खून पीती है? 15 फलों के नाम बताओ। अमरूद, शाबाश, आम, गुड, सेब, वेरी गुड। 3 हो गए, बाकी 12 और बताओ। 1 दर्जन केले। तुम पढ़ी लिखी हो ना? हाँ। तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। चांद पर पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग। और दूसरा? क्या हुआ? दूसरा भी उसी ने रखा होगा ना, कोई लंगड़ी टांग थोड़ी खिलने गया होगा। सोचा था 2 शादियां करूंगा, एक पीटेगी तो दूसरी बचाएगी। रात को सपना देखा, साली एक ने पकड़ रखा था तो दूसरी पीट रही थी। देवरानी, क्या सोच रही हो? काम ना करने का बहाना। आपने मुझ में ऐसा क्या देखा था जो आप शादी करने के लिए तैयार हो गए? जी, मैंने अपनी बालकनी से आपको एक बार कपड़े धोते और बर्तन धोते देखा था। वाह। पत्नी फेंको लैला लाओ, पत्नी फेंको लैला लाओ। ये क्या पढ़ रहे हो तुम? अरे न्यूज आई है, देखो, पत्नी फेंको लैला लाओ। ध्यान से पढ़ो, लिखा है पन्नी फेंको थैला लाओ। तुम लड़की लोग लव मैरिज क्यों करती हो? अनजान नमूना मिलने से अच्छा है जाना पहचाना कमीना मिल जाए। और तुम लड़के लव मैरिज क्यों करते हो? अरे एनाकोंडा मिलने से अच्छा है तो पाली हुई नागिन मिले। अरे यार, तुम लड़की इतनी खूबसूरत कैसे होती हो? क्योंकि ऊपर वाले ने हमें अपने हाथों से बनाया है। और कह तो ऐसे रही है जैसे हमें इंटरनेट से डाउनलोड करा हो। क्या कर रहे हो? मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी शायरी लिख रहा हूँ। मेरे लिए? सच्ची? वो भी इंग्लिश में। क्या बात कर रहे हो, इंग्लिश में? बस एक वर्ड पे अटका हुआ हूँ, उसकी इंग्लिश पता नहीं चल रही मुझे। मुझे बताओ, मैं बताती हूँ। चुड़ैल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चुड़ैल को सुनो। हाँ जी। अपनी खिड़कियों पे पर्दे लगवाओ आप। क्यों? क्या हो गया? ये नया पड़ोसी आया है ना, कब से मेरे को देखने की कोशिश करता रहता है। पागल, उसे एक बार जी भर के देख लेने दो, फिर खुद ही अपनी खिड़कियों पे पर्दे लगवा देगा। खाने में क्या खाओगे? जो आप खाओगे। वेटर, मेन्यू प्लीज। सुनो, मैं भी मेन्यू ही खाऊंगी। बेबी, आपको पता है हमारे पड़ोस में जो अंकल आए ना, उन्होंने 70 साल की उम्र में शादी की है। अच्छा, पूरी जिंदगी समझदारी से निकाल दी, लास्ट में आके बेड़ा गर्क करवा ही लिया। ये बुढ़ाऊ। मेरे पतिदेव की
आधी जिंदगी तो यही सुनते सुनते निकल जाएगी कि आपकी पत्नी तो बड़ी सुंदर है। इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। पता है मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? जब घर के सब लोग यूं कहेंगे कि हम चावल खा लेंगे और एक जना यूं बोलेगा नहीं मैं नहीं खाऊं, मैं तो रोटी खाऊंगा। भाई तेरे चेहरे पे इतने सारे धब्बे हो गए हैं, कुछ लगाया कर। क्या करूं यार? फेयर एंड लवली के 4 पाउच खत्म हो गए लेकिन एक भी दाग नहीं गया। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। दुख क्या है ऐसे समझो, हम तुम्हारी भाषा में समझाएं। सो के 7 बजे उठो, 7 बजे, और पता लगे अब नहीं सोना, यही दुख है। चलो हमने दुनिया वालों के कहने पर मान लिया कि दीवारों के कान होते हैं, पर मुंह तो नहीं होता ना, बताएगी कैसे? बहू खाना बनाना सीख लो। जी आता है। कपड़े धोना भी आता है। बर्तन धोना आता है। अच्छा चलो मैं तुम्हें सिलाई सिखा देती हूँ। आता है। वाह, करती क्यों नहीं है जब सब कुछ आता है तो? जी वो आलस आता है। मुझे तो इतना बड़ा आदमी बनना है कि लोगों को जहर खरीद कर दे सकूं, क्योंकि उधार मांगने पे ये लोग बोलते हैं अरे अभी तो जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। आपको पता है आदमी के बुढ़ापे की असली पहचान क्या है? मैं बताऊं? हाँ बताओ। गंजापन? नहीं। दवाइयाँ? नहीं। झुर्रियाँ? अरे बिल्कुल भी नहीं। फिर तुम ही बताओ। दोस्तों, बुढ़ापे की असली पहचान ये है जब आपकी पत्नी शक करना बंद कर दे, ये होती है असली पहचान। सुनो ना, हाँ आजकल सारी औरतें अपने पतियों का नाम लिखवा रही हैं, मैं भी लिखवा लूं? हाँ लिखवा लो। कहाँ लिखवाऊं? अपने बाप की प्रॉपर्टी पे। उम्र बढ़ती जा रही है और हरकतें सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे मेरी नहीं, आप लोगों की। देखियो कितनी सुंदर लड़की है, काश मुझे भी ऐसी सुंदर लड़की मिली होती यार। शक्ल देखिए अपनी जो सुंदर लड़की मिली होती। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इतने दिन से। सुनो जी, किसे देख के हंस रहे हो? तुम्हें देखकर। क्यों? मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो? दादाजी की बात याद आ गई थी, कहते थे जब भी मुसीबत सामने आए तो उसका सामना हंस के करो। नाम क्या है? किसका? तेरा। किसका? अबे तेरा। महाराज को थोड़ा कम सुनता दिखा है। किसका? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम ही किसका है? सुनो जी, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। अरे वो तो अभी भी है। सच में? हाँ, पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है। अमिताभ बच्चन भी ना बड़ा ही गजब का आदमी है भैया। पहले कौन बनेगा करोड़पति में रुपए जीतने के लिए कहता है, फिर कल्याण ज्वेलर से सोना खरीदने के लिए कहता है, फिर मुथूट फाइनेंस में सोना गिरवी रखकर कर्ज लेने के लिए कहता है, और आखिर में जब कर्ज की किस्त भरने का टेंशन आ जाता है सर पर तो नवरत्न तेल लगाने के लिए कहता है, और तेल लगाते वक्त कपड़ों पे गिर जाए तो घड़ी डिटर्जेंट से धोने के लिए कहता है। बहुत चालू आदमी है ये। कई लोग इसलिए भी शादी नहीं कर रहे कि बीवी पीटती है। अरे पागलो, हर रोज थोड़ी पीटती है। नया नया दामाद ससुराल गया कि सासू बोली लगता है कि ये घबराए हैं। अच्छा। मुंह फुलाकर बैठा था कि सासू बोली लगता है कि ये घबराए हैं, कहे ससुर जी मुंह सूजा है थक कर आए हैं। साली बोली जीजा कहे गाल फुलाए हैं, जीजा धीरे से बोले हम गुटखा खाए।